के ऊपर चढ़ी हुई थी, नर्मो नाजुक साथियों करते मसरत से झूम रही थी। परिंदे हमदबारी के गीत गा रहे थे, परिंदे बयाबानों में सुलेले कर रहे थे, हवाएं नगमा संजियों में मकबूत थी, दरियाओं में रवानी भी थी, समंदरों में जलाल भी था, पहाड़ों में जबरूत भी था, फिजाओं में तरन्नुम भी था, फूलों में महक भी थी, शाखों में लचक भी थी, घुंसों में चटक भी थी। गरज ये कि पहले कायनात इसी तरह आरास्ता और पैरास्ता थी कि जैसे आजकल है। फिर उधर बदले कुर्स में किसी चीज की कमी न थी, मलाइका फौज दर फौज मौजूद थे, तस्बीह व तहलील की आवाजों से बदले फलक गूंज रही थी, और रातो अस्कार की निहायत ही दिलकश फिजा थी। बगायत और फराइज का निहायत ही शहर अंगेज सिलसिला था। मलाइका फौज दर फौज मौजूद थे, फरिश्ते परे जमाए हुए थे, कर्रोबीन मजमए अजीम लगाए हुए थे। अब इस मजमए अजीम में तकबीर के नारे बुलंद हो रहे थे, तमहीद के तरन्नुम बिखर रहे थे, तहलील की आवाजें आ रही थी, तकदीस की पाकीज़ा लहरें उठ रही थी। सजदा करने वाले सजदे से सर उठाने के लिए तैयार न थे, रुकू में रहने वालों को सजदा करने की फुर्सत न थी, कयाम वाले कयाम में, कूद वाले कूद में मसरूफ थे। यानी जन्नत की पुरसुकून फिजाओं में इबादत और रियाजत का ये हसीन सिलसिला जारी था। न कायनात के हुस्न में कोई कमी थी, न ज़ौक़ इबादत में कोई कसूर था, लेकिन फिर भी पैदा करने वाले को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे दुनिया में सन्नाटा छाया हुआ था। अजीज़ान गिरामी, अब सुनिए, उसने इस वादिये खामोश को कहकहों से भरने के लिए अब एक मर्तबा सदाए लामकानी में सदाए रब्बानी गूंजती है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ। देखिए, ये एक ऐसी आवाज थी कि जिसको सुनकर मलक भी तड़प गए, कि जो आरज़ू से खाली और तमन्ना से बेनियाज कहे जाते हैं। और जब उन्हें ये मालूम हुआ कि एक शख्स है कि जो जमीन पर खलीफा होने वाला है, तो अब आलम मलकूत में 12 सुकूत तोड़कर लहजे इस्तेजाब में पैगंबर खुदा बंदे आलम से ये पूछने की जसारत थी कि परवरदिगारा ये क्या, भाई हम तेरी तस्बीह व तहलील करते हैं, दिन रात रुकू व सुजूद में जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर ये काम तुमको लेना है तो मुझसे ले ले, मुझमें क्या कमी है। तवज्जो चाहता हूँ। बल्कि एक साहब ने तो अपनी बरतरी के पिंडारे बातिल पर तकिया करते हुए नारी और खांसी की बहस छेड़ दी। और जब कुदरत ने पूछा तो उसने कहा कि चूंकि तूने मुझे आज से पैदा किया है और आज जो मिट्टी से अफजल होती है, आपको मालूम है कि इब्लीस का क्या अंजाम हुआ। काला फखरुज मिन्हा इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, निकल जा तू मर्दूद बारगाह है, क़यामत तक तुझ पर मेरी लानत होती रहेगी। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप बताएं कि इब्लीस का कसूर क्या था। इब्लीस का कसूर क्या था? भाई खुदा को एक मानता था, तौहीद का कायल था, खुद इतना बड़ा पक्का मुवहिद था कि अल्लाह के कहने पर भी गैर खुदा को सजदा करने पर तैयार न हुआ। लेकिन देखिए, खुदा को तो एक मानता है, लेकिन खुदा ने जिसको मुकर्रर किया है उसको नहीं मानता। तो अब जो भी खुदा के मुकर्रर किए हुए से इन्हिराफ करता हुआ नजर आए, भागता हुआ नजर आए, तो अजीज़ान गिरामी, वो सहीफ़ा कुरानी की रूह से मरदूद भी है, मलऊन भी है। वो कुरानी रूह से जो है वो मरदूद है, वो मलऊन भी है। तो अब आलम मलकूत ने जवाब करके फरिश्तों ने कहा कि ये काम तुम हमसे ले लो, हमने क्या कमी है। कुदरत ने फरिश्तों के इस इज्मा को कबूल नहीं किया। कहा कि देखो, हिदायत का मामला इस कदर अहम और टेक्निकल है कि हम इस मामले में जमहूरी राय की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेशक तुम इबादत गुजार बंदे हो, इताअत गुजार मखलूक हो, दिन रात रुको सुजूद में जिंदगियां गुजार रहे हो, लेकिन तारीख का एक रुख है। अगर हम आज तुम्हारे इस इजमाई प्रोग्राम को कबूल कर ले तो कल दूसरों के भी इजमा को कबूल करना पड़ेगा। तो देखो, ये चीजें हमारे हाथ में है। कुरान से देखिए, आज कायनात का जर्रा जर्रा जो भी कुदरत ने खल्क किया है, वो सब उसी के हाथ में है। किसी को हक नहीं है कि वो अपनी जानिब से किसी को खलीफा मुकर्रर कर ले। अगर दुनिया के 10,000 जाहिल मिलकर के चाहें तो वो नहीं बना सकते। अगर 10,000 मरीज ये चाहे कि हम किसी राजगीर को डॉक्टर बना दे तो वो उसे नहीं बना सकते। एक औरत ने अपनी मुर्गी का नाम नील जहां रख लिया है, तो क्या इससे तो मलका हिंद को थोड़ी हो गई। तो
کہنے کا مطلب یہ یعنی اللہ نے یہ کہا کہ جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہے یہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتی. چنانچہ آپ کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ جب کسی شے کو خلق وجود بخشتا ہے تو وہ اس کی ہدایت کا سامان خود ہی مہیا کرتا ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جھیلوں میں زندگی گزارنے والی جو بتیں ہوتی ہیں اور یہ فضا میں اڑنے والے پرندے ہوتے ہیں وہ سب گرامی مولا کائنات علی بن ابی طالب کی پیغمبر اسلام نے اعلان کیا حضرت ان کے میدان میں اور اس کے اور پیتے رہنا یہ لیے تھا کہ اگر تلوار اٹھاتا ہوں تو اسلام کا خداظہ منتشر ہو جائے گا, آپس میں قتل خون ہوگا. مولا کائنات علی بن ابی طالب خاموش تھے. حالانکہ دیکھیے خلافت کو قبول کر لیجیے. مولا کائنات نے بڑی بےنیازی سے ارشاد فرما دیا کہ جاؤ کسی اور کے حوالے کر دو, مجھ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نظام مملکت اس وقت پیش کیا جا رہا تھا جب حکومت کے شیراز بکھر چکے تھے, جب اسلام کی بنیادیں کمزور کی جا چکی تھی, جب ہر طرف بدامنی کے آثار نمایاں ہو چکے تھے. علی کو اس وقت مجبور کیا جا رہا تھا کہ جب علی کے دشمن تمام جگت میں مقرر کیے جا چکے تھے, جب اسلامی دستور حکومت کے خلاف سختی حکومت کا خواب دیکھا جا رہا تھا. اب آپ بتائیں کہ ایسے ماحول میں کون سا مجھے خلافت کی بات جوڑ کے لینا پسند کرے گا؟ لیکن مولا کائنات کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ اسلام کی بھی تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھیں. چنانچہ آپ خلافت کا کانٹے بھرا تاج اپنے سر پہ رکھنا گوارا کیا ہے اور مسلمانوں کی جیتتی ہوئی سختی کو گرداب مصیبت سے نکالنے میں مصروف ہو گئے. آپ دیکھیے کہ شہنشاہ اسلام کے پاس ایک قمیص کے علاوہ دوسری قمیص لگے بھائی ان کے ہاتھوں کے بچے ان کی محنت مزدوری پر گواہ تھے. کئی کئی روز گھر میں فاقے ہو جاتے تھے اور جس دن محنت و مزدوری سے کمایا ہوا پاپا ہر دن تقسیم ہو جاتا تھا اس دن علی کے بچے بھوکے سو جاتے تھے. لیکن منصف مزاج امیر نے بیت المال کو قومی جانتے ہوئے اس میں سے یہ پیسہ